Hi, myself Dr. Dipali Dangi, and just now we have completed our final year theoretical and practical exams, and we are now just waiting for the results. So today I have come up with a new video, which is a very important topic क्योंकि अभी नीट हुई है and there are so many students who will run after colleges कि कौन सा कॉलेज लिया जाए, MBBS, BMS, BHMS, नेचुरोपैथी, एंड देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. एंड आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे क्योंकि हम भी उस स्टेज से गुजर चुके हैं. सो आई नो दिस थिंग वेरी वेल. So, as a BMS student, I am here to tell you everyone what BMS holds and what BMS has its own things कि आप BMS में जाके क्या क्या कर सकते हो, उसमें BMS के क्या क्या स्कोप है. सो आई नो अभी आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, परेशान होंगे कि आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए एंड वाई यू शुड चूज BMS एज योर करियर ऑप्शन. एंड हियर आई एम दीपाली डांगी टू टेल यू वाई यू शुड चूज BMS एज अ करियर ऑप्शन. सो जब मेरा ये स्टेज चल रहा था लाइफ में कि नीट दी थी और समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, तो मैंने भी ऐसे यूट्यूब पर जाकर सर्च किया था कि क्या स्कोप है BMS में. लेकिन मुझे कुछ एक दो वीडियोस मिले थे जो कि मुझे बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं लगे थे. लेकिन मैंने फिर इधर उधर से बहुत सारे लोगों से बात करके पूछा जाना क्या क्या होता है इसमें. लेकिन एज अ स्टूडेंट मैंने 5 से 6 साल BMS से निकाले और मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से कि BMS में क्या क्या है. मतलब आई नो अभी भी बहुत सारी चीज़ें होगी जो मुझे नहीं पता होगी, लेकिन एक बेसिक चीज़ें जो मैं जानती हूँ और मैं कर रही हूँ. तो आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. अगर आपको MBBS नहीं मिल रहा है और अगर आपके इतने मार्क्स नहीं है कि आप MBBS की सीट एक्वायर कर सको, तो ट्रस्ट मी राइट नाउ आपके पास BMS अच्छा ऑप्शन नहीं है. बिकॉज आफ्टर कोविड लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं टुवर्ड्स आयुर्वेदा एंड पीपल्स आर रनिंग टुवर्ड्स आयुर्वेदा, टेकिंग आयुर्वेदा ट्रीटमेंट एज देयर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. So I think after MBBS, if you are not getting MBBS college, BMS is really good option for you. And also I make one of my own product this year, and many Ayurveda practitioners still don't do that, but I did in my final year, and for that I'm so proud of myself that I did. And I also earned a small amount of money from that product. शाबाश बेटा, बहुत स्कोप की बात करूँ तो पहला अगर ऑप्शन आता है तो आपको सब यही बताते हैं कि आप BMS के बाद अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अगर आपने फर्स्ट ईयर तो छोड़ दीजिए, आपको समझने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आपने सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दिया प्रैक्टिस करना, आप किसी अच्छे आयुर्वेदा डॉक्टर के अंडर आप सीख रहे हैं, तो तुरंत आफ्टर BMS यू कैन ओपन योर ओन क्लिनिक एंड after some time people will come to your clinic. So I have seen many of my seniors who came to our hometown and opened their clinic, and now their clinic is running really well and they are doing really well in their career. So after BMS सोचते हैं कि हम लोग क्या कमाएंगे, आफ्टर BMS हमारा क्या ऑप्शन होगा लाइफ में. सो ऐसा नहीं है, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो. पहला ये है स्कोप में कि आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो अगर आपने स्टार्टिंग से एज ए प्रैक्टिशनर या आपने किसी क्लिनिशियन, मतलब आपको क्लिनिकल फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा रदर देन थ्योरेटिकल, तो आप आफ्टर BMS आप अपना क्लिनिक इजीली खोल सकते हो, आप इजीली रन कर सकते हो. बेसिक ट्रीटमेंट्स आप शुरू कर सकते हो. जैसे कि अभी आप आयुर्वेद में आए नहीं हो, अभी आपको उस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसे हम अभी तक जानते भी नहीं है, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े दर्द लोगों के दूर हो जाते हैं. क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दिस. मैंने खुद ने क्लिनिक ज्वाइन कर रखा है, मैं वहाँ जाती हूँ, मैं वहाँ सीखती हूँ मैम के अंडर, तो मुझे वहाँ से बहुत कुछ नई नई चीज़ें पता चलती है. दूसरी बात अगर मैं करूँ स्कोप में, तो आप खुद का एक बिजनेस खोल सकते हैं फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और उसमें खुद के हैंडमेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. हैंडमेड सोप हो सकता है, मॉइस्चराइजर हो सकता है, क्रीम हो सकता है, काजल हो सकता है, सनस्क्रीन, सीरम, कुछ भी हो सकता है. आयुर्वेदा में एक बहुत बड़ा स्कोप है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आजकल हर कोई मार्केट में जाके ये देखता है कि हमें हर्बल प्रोडक्ट चाहिए, हमें केमिकल फ्री प्रोडक्ट चाहिए, और ये सब चीज़ें सिर्फ आयुर्वेद में पॉसिबल है. जो मैंने भी एक मॉइस्चराइजर अभी जो बनाया था वो फ्री ऑफ केमिकल्स था, वो प्योर हैंडमेड था, और उसके रिजल्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे मिले और मैंने काफ़ी अच्छे से सेल भी किया था. यू कैन ओपन योर ओन बिजनेस एंड लाइक इसमें सच बोलो तो बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा होगा. मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से सेल होते हैं, और आजकल हर कोई जो है हर्बल प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स के पीछे भाग रहा है. तो एक आयुर्वेदा में आप सीख जाते हैं कि कैसे चीज़ें बनानी है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है. आप खुद की मेडिसिन हैंडमेड बना सकते हो, आप खुद की प्रोडक्ट्स बना सकते हो, आप खुद उन्हें सेल कर सकते हो. और जब आप खुद उन्हें जब ड्रग्स को आप खुद बनाते हैं, खुद आप मेडिसिन बनाते हैं, तो उनके रेट्स ऑलरेडी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो प्योर हैंडमेड होती है और उनके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे देखने के लिए मिलते हैं. एंड थर्ड पॉइंट, इफ आई टॉक अबाउट after BMS you can pursue for PG, you can choose any subject and do masters in that subject, so it will also be a good option for you. For example, if I talk about myself,
Right now I have continuing my PG coaching, and I have taken this PG coaching from final year only. So I will continue through internship, and next year in 2025 most probably I will give exams of AIA PGET. So after that there are so many colleges in PG, गवर्नमेंट कॉलेज जो आपको एक अच्छी अमाउंट ऑफर करते हैं, पर मंथ आपको पेमेंट मिलता है उसमें, जो भी आपके नंबर होते हैं उसके अकॉर्डिंग. थर्ड पॉइंट इफ आई टॉक अबाउट इज यू कैन गेट गवर्नमेंट जॉब आफ्टर BMS. अगर आप MD नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट PSC की प्रिपरेशन करके आप PSC दे सकते हैं, आप UPSC दे सकते हैं. यू कैन टेक जॉब एंड रिसर्च इन आयुर्वेदास, क्योंकि बहुत सारी जॉब होती है. CHO में भी आप जॉब ले सकते हैं. और PG में एक ये प्लस पॉइंट होता है कि अगर आपने AIA PGET के लिए अच्छे से पढ़ाई करके एक साल अगर एग्जाम निकाल दी तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, वहाँ से आपकी MD डिग्री भी होती है, साथ साथ में आपको अच्छा खासा पेमेंट भी मिलता है. यू कैन बी मेडिकल ऑफिसर इन आयुर्वेदा. हाँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि आयुर्वेद में भी मेडिकल ऑफिसर होते हैं. तो हाँ भाई, अभी कुछ महीने पहले ही MO का रिजल्ट आया. काफ़ी सारे मतलब आयुर्वेदा के डॉक्टर्स को, प्रैक्टिशनर्स को मेडिकल ऑफिसर की जॉब मिली है. सो यस, यू कैन बी अ मेडिकल ऑफिसर इन आयुर्वेदा. आप UPSC भी दे सकते हैं. आप आयुर्वेदा में बहुत सारी रिसर्च होती है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं. एंड आप खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं. आप BMS में स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं. आप कोई कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन ओपन योर ओन पंचकर्मा सेंटर और पंचकर्मा क्लिनिक. आजकल जो हमको अलग अलग जगह जो डॉक्टर्स नहीं होते, वो लोग पंचकर्मा सेंटर में के नाम पे सिर्फ मसाज और कुछ चीज़ें कर रहे होते, वो पंचकर्मा नहीं है एक्चुअल में. अगर आपके आसपास कोई आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर है, कोई आयुर्वेदा डॉक्टर है, अच्छा, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए. आप जानिए पंचकर्मा क्या होता है, उसमें क्या स्कोप है. मतलब पंचकर्मा इज ऑल्सो सब्जेक्ट इन फाइनल ईयर. आप पंचकर्मा में MD करके आप उसके भी अच्छे से क्लिनिक खोल सकते हैं, बहुत बड़ा सेंटर खोल सकते हैं. उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है. मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा until unless you go into that and understand the things, क्योंकि इट्स नॉट बेसिक, लाइक इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट. सो आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा तो आपको समझ आएगा. या एक सिंपल सा थिंग है, जस्ट सर्च एनी आयुर्वेदा डॉक्टर अराउंड यू and reach to them and ask about the things about Panchkarma things, what is Panchkarma and how can we pursue as a career in the Panchkarma. क्योंकि जैसे अगर मैं मेरे कॉलेज की बात करूँ तो हमारे पंचकर्मा डिपार्टमेंट में बहुत पेशेंट्स आते हैं एंड सीरियसली उन्हें काफ़ी मेजर प्रॉब्लम से भी रिलीफ मिलता है. अगर घुटने का दर्द है, शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, सो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है. अग्निकर्म होता है, लीच थेरेपी होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो भी आपको मैं अगर बोल भी दूँगी तो मुझे आपको समझ नहीं आएगी. इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पंचकर्मा आज के सिचुएशन में बहुत अच्छा एक ऑप्शन है. क्योंकि हमारे भी जब मैं क्लिनिक में जाती हूँ सीखने, तो मैं इतने सारे पेशेंट्स आते हैं और बहुत सारे पेशेंट में हम लोग करते हैं पंचकर्म यूज़ करते हैं, अग्निकर्म यूज़ करते हैं, रक्त मोक्षण यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं और हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज यू कैन टेक ऑनलाइन कंसल्टेशंस टू. यस, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं आयुर्वेदा के जो कि ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं एंड इवन सम ऑफ देम वेंट टू फॉरेन फॉर ट्रीटिंग देम. एंड ऑल्सो मैं एक बार देहरादून में गई थी एक सेमिनार में. वहाँ पे एक डॉक्टर आए थे, तो उनकी प्रेजेंटेशन थी, वही उन्होंने उनकी प्रेजेंटेशन ही ऐसे शुरू करी थी कि वो कौन कौन सी कंट्रीज घूम चुके हैं. और लाइक सीरियसली हम लोग ऐसे शौक होकर सिर्फ बैठे थे और देख रहे थे कि वाह, ये मतलब इतनी जगह घूम चुके हैं और ये इतने विदेशों में जा के ट्रीटमेंट करते हैं लोगों का. तो उन्होंने हमें एंड में जब उनका प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, उन्होंने हमें बहुत कुछ चीज़ें अच्छी समझाई. उन्होंने एंड में यही बोला कि मैंने अपनी स्लाइड ऐसे इसलिए शुरू की थी ताकि आपको भी फील हो कि आप भी आयुर्वेदा से कहाँ कहाँ जा सकते हो. सो आई फेल्ट दैट वर्ड कि हाँ, ये बस सही है. अगर हम अपनी फील्ड में सच में अच्छा करें तो हम कहीं भी जा सकते हैं. ऑनलाइन कंसल्टेशन की बात करूँ तो इंस्टाग्राम पे काफ़ी से डॉक्टर्स हैं जो कि ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं. उन्होंने अपना सोशल मीडिया पे काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेटअप किया है जिससे लोग उनको जानते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करते हैं. मैंने खुद ने मेरे फादर के लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन एक बुक करी थी सर से एंड इट वेंट रियली गुड. फिर उन्होंने हमें मेडिसिन डिस्पैच की एंड उनकी हैंडमेड मेडिसिन तो वो काफ़ी अच्छी रही. सो यस, ये भी आप लोग कर सकते हैं कि ऑनलाइन कंसल्टेशंस लें और अपना एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म सेटअप करें, क्योंकि आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया से होती है. इवन MBBS डॉक्टर्स, BHMS डॉक्टर्स, नेचुरोपैथी, योगा जो इंस्ट्रक्टर रहते हैं वो भी हर कोई अपना एक पेज सेटअप कर रहा है, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं लोगों को कि क्या है क्या नहीं. सो वैसे हम भी आयुर्वेद को बता सकते हैं कि आयुर्वेद क्या है और हम भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं. एंड 6 पॉइंट इज बीज गर्भ संस्कार कोच. सो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये बीज गर्भ संस्कार सीखा है और अब जाके वो स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं.
and they literally charge 11,000 12,000 for a 5 to 6 classes in a month. सो यस, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है कि आप एक बीज गर्ल संस्कार कोच बन सकते हैं। एंड आजकल जो मदर्स है वो काफ़ी एक्टिव है, वो अपनी हेल्थ को लेके, अपनी बेबी की हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा वरिड रहती हैं कि इन फ्यूचर मुझे अभी से क्या क्या डाइट प्लान होना चाहिए, मैं अभी से क्या क्या योगा करना चाहिए, मुझे क्या चेंजेस लाने चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में ताकि मेरी और मेरे बेबी की हेल्थ लाइफ जो है वो अच्छी रहे। सो यस, हम लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं थ्रू आयुर्वेदा। एंड यस, आयुर्वेदा में इसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक एक गर्भ शारीरिक क्रिया विज्ञान है जिसमें सारी चीज़ें बताई गई है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी आयुर्वेद में क्या क्या फॉलो करना चाहिए, उसे क्या खाना चाहिए, उसके पूरे डाइट का चीज़ें हैं एक्सप्लेन करी हुई बहुत अच्छे से। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने खुद सीखा है अंडर गुरु शिष्य परंपरा। दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, वी विल टॉक इट अबाउट लेटर। तो वो लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा 10 साल में वो एक शिष्य गुरु के अंडर रह के खुद सीखते हैं, तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं वो लोग। सो वो लोग भी अपना एक कोचिंग टाइप शुरू कर रखा है उन्होंने, बीज गर्भ संस्कार कोच, जहाँ पे वो लोग स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। एंड फिर हम ये ऐसे लीगेसी कंटिन्यू होती रहती है, हम लोग कहीं और जाके हम लोग किसी नए लोगों को सिखाएंगे, हम उसमें नई चीज़ ऐड करेंगे, हम और कुछ नया सीखते जाएंगे। सो यस, बीज गर्भ संस्कार कोच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन BMS स्कोप, क्योंकि आप एक इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं इसके लिए, आप योगा सिखा सकते हैं, आप उसमें बहुत सारे डाइट प्लानर बन सकते हैं। एंड 7th पॉइंट इज दैट ओनली दैट योगा इंस्ट्रक्टर और डाइट प्लानर, क्योंकि आपको पता है आजकल सिर्फ एक डाइट प्लान करने के लोग कितना पे कर देते हैं, या योगा सिखाने के लिए आपने देखा होगा मंथली कोचिंग्स कितनी महंगी होती है। सो यस, इन आयुर्वेदा देयर इज ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योगा एंड डाइट प्लानर का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है कि आप पेशेंट की, जो भी पेशेंट है या फिर पेशेंट नहीं है, उसकी आप प्रकृति बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आप उसे आहार दे सकते हैं, आहार और विहार समझा सकते हैं, आप उनकी पूरी दिनचर्या सेट कर सकते हैं, आप उनकी आहार सेट कर सकते हो, आप उनका विहार सेट कर सकते हो। सो यस, ये एक बहुत बड़ा स्कोप है जो आयुर्वेदा होल्ड करता है। और यस, क्योंकि इससे दिनचर्या में कुछ चेंजेस लाने से आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है एंड आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छे से सुधरती है। आयुर्वेदा में पर्टिकुलरली हर डिसीज़ के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि क्या पथ्य है, मतलब क्या खाना चाहिए, और क्या अपथ्य, क्या नहीं खाना चाहिए। सो यस, आप डाइट प्लानर बन सकते हो, आप योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, आप बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी की दोषा मतलब वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग आप उस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते, आप वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग आप उस पेशेंट की डाइट प्लान कर सकते। 8th point is very simple, you can take online coachings, you can earn a good amount of money from this too. Like अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की कोचिंग ले सकते हैं, आप उन्हें समझा सकते हैं, आप उन्हें इंपॉर्टेंट चीज़ें बता सकते हैं। और अगर काफ़ी अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा, आप अच्छे से स्टूडेंट को समझा रहे हैं, तो फिर आप फ्यूचर आप उसके लिए पे भी कर सकते हैं, आप उसके लिए पेमेंट लीजिए और ऐसे करके अपना आप लाइक मैंने देखा है कि बहुत सारे MBBS स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी भी उनका फाइनल ईयर हो चुका है इंटर्नशिप, लेकिन स्टिल दे आर टीचिंग इन नीड स्टूडेंट्स, लाइक सीरियसली दे आर डूइंग रियली गुड जॉब इन देयर करियर। So why not we can teach BMS first year student, second year student, if you are a final year or third year student, you can teach, yes. And 9th point is you can be a psychologist too, क्योंकि आयुर्वेदा में एपिलेप्सी, डिप्रेशन, एंजाइटी, इनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें ट्रीटमेंट बताई गई। जैसे मैंने पंचकर्म की बात की, उसमें एक शिरोधरा भी इंक्लूड है। शिरोधरा करने से शिरोधरा इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, विल टॉक इट अबाउट लेटर। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी हेल्पफुल होती है डिप्रेशन, एंजाइटी से लड़ने के लिए। एंड व्हेन आई वाज इन माय दैट फेज कि आई वाज हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, आई चोज आयुर्वेदा एट दैट टाइम ऑल्सो। I went through Shirodharas and it really helpful for me. And after also there is a Nasti too, which you can do. So yes, this is totally different topic. We are not going to talk about this. But you can be a psychologist. You can treat depression, anxiety, and there are many psychological disorders which you can treat. Yes. और उसमें आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी मिलता है इन सब चीज़ों का। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आयुर्वेदा में सिर्फ श्लोक है, सिर्फ हिंदी है, तो ऐसा नहीं, उसमें बहुत कुछ है और उससे वो बहुत बड़ा आयुर्वेद है। आयुर्वेद सच में बहुत बड़ा है। और अभी मैं फाइनल ईयर मेरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन स्टिल मतलब इवन जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं वो खुद अभी बोलते हैं कि अभी तो उन्होंने आयुर्वेद जाना ही नहीं है, तो मैं कैसे बोल दूँ कि मैंने आयुर्वेद जान लिया है। एक्चुअली इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक।
ओके, सो आई एक्सप्लेन 9 पॉइंट्स व्हाट आर द स्कोप इन आयुर्वेदा, और एंड आई एम श्योर कि इसके बाद भी बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी कवर नहीं करी इस वीडियो में. आई विल गिव यू वन एडवाइस, सो डोंट फॉल फॉर द स्टीरियोटाइप्स. लाइक पीपल विल कम एंड से टू यू कि आयुर्वेद में कुछ नहीं है एंड वाई यू आर चूजिंग आयुर्वेद एज अ करियर ऑप्शन. सो आई विल क्लियर दिस कि ऐसा कुछ नहीं है, और आयुर्वेद में बहुत बहुत सारा स्कोप है. आप बहुत कुछ कर सकते हो आयुर्वेद में, आप बहुत अच्छे से सेटल हो सकते हैं. यू कैन ऑल्सो अर्न रियली रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी and get settled really well in this career. If you're still confused that you should opt Ayurveda as your career option or not, you can comment down your queries and I will try to resolve them. And also I'm mentioning some of the doctors that are really famous in Instagram, Ayurveda doctors, and really they are doing well in Ayurveda and spreading information as much as possible. So I will mention their Instagram ID, or I will tag them in my bio. I will tag them in this description box, so you can go through them and reach to them and ask. You can even message them and they will reply to you so nicely. So yes, thank you so much, and this was my take on scope in Ayurveda. Thank you.